नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी लाया हूँ। उसका नाम है प्रीति इंटरनेशनल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मेरी तरफ से कोई एडवाइज़री नहीं है आपको इस स्टॉक को बाय या सेल करने की। बस मेरा एक छोटा सा रिसर्च है, मैंने एक रिसर्च किया है और मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छी है और फ्यूचर में आपको बहुत बढ़िया पैसा बना के दे सकती है। तो पैसा आपका है तो फैसला भी आपका ही होगा। तो सोच समझ के निवेश करना। लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है, अगर आप 10,000 रुपये भी इसमें निवेश कर दोगे तो आने वाले हो सकता है कुछ टाइम बाद ये कंपनी आपके 10,000 को लाख रुपये ही बना दे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो कंपनी का नाम है सबसे पहले प्रीति इंटरनेशनल। बात करें कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों एक फर्नीचर की कंपनी है। तो बेसिकली ये फर्नीचर्स बनाती है और फर्नीचर को सेल करने का काम करती है। थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी आप देख सकते हो जोधपुर में इस्टेब्लिश हुई थी। बाकी प्रोडक्ट के बारे में देखो तो ऑलमोस्ट 750 इसके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स से बनाती है, तो लिविंग रूम फर्नीचर, बेडरूम फर्नीचर, कुछ हद तक डाइनिंग रूम फर्नीचर भी आपको देखने मिल जाए, ऑफिस फर्नीचर और कस्टम फर्नीचर, यानी कि अगर आप ऑर्डर देंगे तो वही हिसाब से भी आपको ये फर्नीचर बना के दे सकती है। इसके बाद देखो दोस्तों, तो 84% इसका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। यानी कि ज़्यादातर इनका जो फर्नीचर वो सब बाहर के देशों में एक्सपोर्ट होता है। डोमेस्टिक ओनली 16%। तो डोमेस्टिक मार्केट यानी कि भारत में ये सिर्फ 16% का सेल करते हैं। ओके, और हाँ, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो FY20 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 था उस टाइम 97.6% इनका एक्सपोर्ट होता था, जबकि 2.4% खाली डोमेस्टिक मार्केट था। अब धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हो डोमेस्टिक मार्केट को भी अच्छी तरह से कैप्चर कर रहे हैं। आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी में इनका एक्सपोर्ट होता है। तो लगभग 22 से ज़्यादा कंपनीज़ में इनका एक्सपोर्ट होता है। USA हो गया, स्पेन हो गया, हॉलैंड हो गया, टर्की हो गया, चाइना हो गया। तो कई सारे देशों में आपको इनका एक्सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी का ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। आप देख सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी कंपनी अपने माल को सेल करती है। और इनके कुछ ऑफलाइन स्टोर्स भी आपको देखने मिल जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे B2B यानी कि बिजनेस टू बिज़नेस भी ये काम करते हैं। बोरांडा इन जोधपुर, तो जोधपुर में अगर आप देखोगे तो इनका एक ऑफलाइन स्टोर भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका नाम है प्रीति इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो एक सब्सिडरी भी इसकी कंपनी है जो कि इसके साथ काम करती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो तो कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 242 करोड़ रुपए की कंपनी है। इसका मतलब क्या दोस्तों, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। मैं बोलूँगा माइक्रो कैप नहीं, ये एक नैनो कैप कंपनी है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है। अगर ये कंपनी चल गई तो ये आपको करोड़पति बना सकती है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, लेकिन कंपनी का बिजनेस काफ़ी सॉलिड है। बाकी इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 181 रुपये, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप देखोगे इसका हाई और लो, तो अब तक का इसने जो हाई बना है 300 रुपया और लो देखोगे तो 126 रुपया। स्टॉक की पी की बात करें, यानी कि जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दोस्तों 25.2 का, मतलब ये कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और नहीं बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो इसका वैल्यूएशन एक फेयर वैल्यूएशन है। हाँ, इसमें अगर आप देखते हो ये दोस्तों ध्यान दें, ये स्टॉक का पी है। और अगर आप देखो इंडस्ट्री का पी, तो इंडस्ट्री का पी कितना आपको दिख रहा है 33.5, यानी कि जो सेक्टर का पी है वो 33 के ऊपर है, लेकिन जो स्टॉक का पी है 25.2 के आसपास। इसका मतलब ये कंपनी जो है आज भी बहुत सस्ती है। ठीक है, बाकी बुक वैल्यू तो ठीक ठाक है, 50.5 के आसपास देखने मिलता है। ROC देखो क्या ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 23.9%, मतलब 24% इसका ROC बहुत ज़बरदस्त है। ROE की बात करें तो 17.6, बहुत ही अच्छा है, ये भी कोई ख़राब नहीं है। बात करें इसके फेस वैल्यू की तो 10 का आपको फेस वैल्यू देखने मिल जाएगा दोस्तों। अब देखो क्योंकि फेस वैल्यू इसका 10 का है, तो हो सकता है पॉसिबल है कि नियर फ्यूचर में ये आपको कुछ हद तक हम बोल सकते हैं बोनस या फिर स्प्लिट दे सकती है। क्योंकि कंपनी की फेस वैल्यू जो 10 की है, तो पॉसिबल है कि अगर कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो शायद आपको ये बोनस या फिर स्प्लिट दे सकती है। लेकिन दोस्तों देखो, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि अगर 10 की फेस वैल्यू तो आपको स्प्लिट देगी ही कंपनी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉसिबल है अगर कंपनी चाहेगी तो आपको स्प्लिट दे सकती है, क्योंकि फेस वैल्यू इसका 10 का है। पेग रेशियो देखो तो पेग रेशियो भी अच्छा खासा 0.67 1 के आसपास, तो ठीक ठाक है। इंडस्ट्री पी अभी हमने डिस्कस किया 33.5 के आसपास। प्रमोटर होल्डिंग देखो बहुत ही ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 65% जो है प्रमोटर की होल्डिंग है। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है इसमें दोस्तों, देखो आप, तो प्रमोटर ने कोई भी अपने शेयर गिरवी नहीं रखे। अगर ध्यान से देखो 0.00% प्लेज परसेंटेज 0.0, इसका मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। ठीक है, बाकी इसमें अब तक
कोई भी एफआई आपको देखने नहीं मिलेगा। डीआई ने अभी अपना इसमें स्टेक बढ़ाया है, आप देख सकते हो 0.70%। अब डीआई यानी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है तो 0.70% का है। बाकी अभी तक इसमें एफआईज वालों का अभी इस पर नज़र नहीं पड़ा है। देखो ये बहुत बढ़िया, इसका रिजर्व की बात करें तो 54.1 CR यानी कि तकरीबन 55 करोड़ रुपए कंपनी के पास रिजर्व में पड़े हैं। और ये देखो दोस्तों, डेट ज़ीरो, मतलब 1 रुपये का कर्जा नहीं कंपनी पे। रिजर्व कितना है? 55 करोड़ रुपया, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में ये रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए। इसका चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप चार्ट में आप देखोगे तो इस कंपनी ने अपना हाई लगाया था यहाँ पे, तो ये हाई इसका आपको देखने मिलता है दोस्तों 285 का आपको हाई देखने मिलेगा। 12 दिसंबर के दिन से हाई बनाया था। उसके बाद देखो कंपनी में एक शार्प गिरावट हुई है। ध्यान रखो दोस्तों, कंपनी में गिरावट हुई है, इसका रीज़न क्या है ना, कंपनी बहुत छोटी है। जब भी कंपनी अपना हाई लगाएगी ना तो इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है। तो ये मत सोचना कि कंपनी जो है डूबने वाली है, फिर बर्बाद हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी छोटी है, लोग इसमें पैसा डालते हैं, पैसा निकालते, ट्रेडिंग जैसा इसके अंदर आपको देखने मिलता है। लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी ने अपना लो बनाया, अगर आप देखोगे तो ये इसका सपोर्ट है। अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है 163 का, और यहीं पर आके अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से इसने कंपनी ने ऑलमोस्ट 165 167 के आसपास, इसके बाद फिर यहाँ पे बाइंग आई, ओके, हल्की फुल्की बाइंग, फिर इसमें गिरावट है। इसके बाद देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे ये जो अब इसका एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया और सीधा नीचे आ गई। और यहाँ पर ये 132 135 के आसपास ये कंपनी आई थी। लेकिन उसके बाद फिर से अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी आई। अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊँ 1 महीने का, तो आप देख सकते हो कुछ ही दिनों में, जैसे 30 जुलाई 2024 के दिन कंपनी का रेट 136 था, और आप देखो 31 जुलाई 1 अगस्त, मतलब 2-3 दिन के अंदर दोस्तों इस कंपनी ऑलमोस्ट 30 से 35% का रिटर्न आपको दे दिया। आप समझ सकते हैं छोटी कंपनी ऐसी ही होती है। अगर कोई कंपनी छोटी है ना तो वो गिरेगी तो ज़बरदस्त गिरेगी, और जब उठेगी तो ज़बरदस्त उठेगी भी, ठीक है। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा इसके प्रॉन्स देख सकते हैं आप। कंपनी तो ऑलमोस्ट डेट फ्री, अभी मैंने आपको बताया कंपनी में कोई किसी तरह कोई कर्जा नहीं है, और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी ने ग्रोथ डिलीवर किया है। 36.9% आपको देखने मिला CAGR। बाकी कंपनी में कुछ कमियां भी देखने मिलती है, जैसे कंपनी कमा तो रही है लेकिन किसी प्रकार का आपको डिविडेंड नहीं देती है। और देखो ये दोस्तों, ये डिविडेंड देना भी कोई रूल नहीं है कि अगर कोई कंपनी कमा रही तो आपको डिविडेंड देगी ही। कंपनी पे डिपेंड करता है, डिविडेंड देना है देगी, नहीं देना है नहीं देगी। अब जैसे रिलायंस जैसी कंपनी की बात करो तो रिलायंस भी डिविडेंड नहीं देती है। रिलायंस का एक ही काम है, जो भी प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट को कंपनी के ग्रोथ में लगा देती है। तो डिविडेंड देना अच्छी बात है, लेकिन डिविडेंड नहीं देना भी अच्छी बात है। अल्टीमेटली वो जो पैसा आपको डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा ना, वो कंपनी अपने ग्रोथ में लगा देती है। बाकी कुछ हद तक अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नहीं बोलूँगा, क्योंकि कंपनी छोटी है तो प्रमोटर्स थोड़ा मोड़ा हिस्सा ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों में प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को कम किया है 8.5% के आसपास। थोड़ा इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, इसका सेल्स, ओके। तो हम इतना ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, तो ज़्यादा यहीं से देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखो मार्च 2023 की बात करें तो सेल्स इसका 29 करोड़ के आसपास था। जून के क्वार्टर में इसका देखो सेल्स गिर गया 17 करोड़ के आसपास, सितंबर में 21 करोड़, दिसंबर में 22 करोड़, और फिर मार्च में 29 करोड़ का, ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ये 1.94, 3.87, 3.78, 1.55। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी कंपनी को जज करना है ना, कभी भी उसके क्वार्टरली बेसिस पे उस कंपनी को जज मत करो। अगर आप किसी कंपनी को जज करना चाहते हो ना तो उसके ईयरली बेसिस पे उसको जज करो। तो क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट देखने से अच्छा है मैं आपको सीधा ईयरली बेसिस का रिजल्ट दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कंपनी हर साल ग्रो कर रही है या फिर ग्रो नहीं कर रही। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2018 से रिजल्ट दिखाऊँगा। तो मार्च 2018 की बात करें तो 9 करोड़ 70 लाख रुपए का इसने सेल्स किया था। देखो अब मार्च 2019 में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 15 करोड़ का जंप है। अब देखो मार्च 2020 में तकरीबन 1 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का सेल्स कम हुआ है। अब देखो सेल्स कम होने का मेन रीज़न क्या है, आप सभी जानते हो 2020 वो टाइम था जब कोविड आया था।
पूरी दुनिया परेशान थी कोविड से, तो कुछ हद तक इनका भी बिज़नेस डाउन हुआ था। लेकिन जैसे ही कोविड गया 2021 में आप देख सकते 37, 2022 में 57, 57, 2023 में 82। अब देखो 2024 की बात करें तो 90 CR का इनका सेल्स है। आप देख सकते हो दोस्तों, इनका सेल्स किसी भी साल में कम नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल यही था, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे ना, तो क्वार्टरली बेसिस पे किसी क्वार्टर में कंपनी ज़्यादा कमाएगी, किसी क्वार्टर में कंपनी कम कमाएगी। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखो तो आपको प्रॉपर समझ में आएगी कि कंपनी बराबर काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जैसे आपने देखा कि जब सेल्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। लेकिन ये ज़्यादा मायने रखता है, अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रही है तो क्या कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा रही है? तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो मार्च में 90 लाख का प्रॉफिट कर रही थी 2018 की बात करें। फिर 2019 में देखेंगे आप तो 1,76,00,000। फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कोविड का टाइम था तो वापस से कंपनी का प्रॉफिट गिरा। लेकिन 2021 में देखो 2,92,00,000, लगभग 3 करोड़ का उसने प्रॉफिट कमाया। 2022 में 3,65,00,000, 2023 में 8,30,00,000। अब देखो मार्च 2024 तकरीबन 11.25 करोड़। इसका मतलब कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है और आने वाले टाइम में भी कंपनी की ग्रोथ आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। कुछ हद तक इसके अदर इनकम सोर्सेज भी है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा कंसर्न वाला बात नहीं है। इसके अदर इनकम सोर्सेज भी आपको देखने मिलते हैं। और डिप्रिसिएशन ये सब तो ठीक है। नेट प्रॉफिट देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट 0.67, 1.92 CR, 2 करोड़ 16 लाख रुपए, फिर 3 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ के आसपास, 7.25 करोड़, 10 करोड़ के आसपास। वैसे EPS अगर आप देखोगे यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो ये भी हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये बढ़ ही रहा है, 1, फिर 2 के आसपास, फिर 2.08, 2.96, 4.22, 6.1 थे। और आप देखोगे तो 7.25 के आसपास। इसका मतलब क्या, कंपनी बढ़िया काम कर रही है। थोड़ा सा बैलेंस शीट तो ठीक है, कैश फ्लो भी देख सकते हैं आप। एक और देखो कंपनी का एक बढ़िया काम हुआ यहाँ पे, डेटर्स डे। ओके, तो अगर आप डेटर्स डे की बात करोगे तो मार्च 2021 में इसका डेटर्स डे हुआ करता था 42 का। यानी कि जो कंपनी माल उधार में देती है ना, तो उसको वो उधार का पैसा कितने दिन में आता है उसको हम डेटर डेज कहते हैं। ठीक है, तो मार्च 2021 की बात करें तो 42 दिनों में आ रहा था। फिर मार्च 2022 में 30 दिन में, 2023 में 67 डेज़ में आ रहा था। लेकिन 2024 में अगर आप देखोगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, 44 दिन में अब इसके पास इसका पैसा वापस आ रहा है। मतलब बढ़िया है ये, बहुत ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया है। इसकी थोड़ा सा इन्वेस्टर्स कौन कौन यानी कि इसके होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो देखो प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 65% शेयर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना प्रमोटर्स के पास शेयर्स अच्छे खासे होने चाहिए। अगर प्रमोटर्स के पास शेयर कम है, इसका मतलब प्रमोटर्स को भी अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है। प्रमोटर का मतलब क्या, जो उस कंपनी का मालिक है वही प्रमोटर है। ठीक है, तो अगर प्रमोटर के पास अगर आप देखते हो 60%, 65% शेयर पड़े हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को यानी जो प्रमोटर्स है उसको अपनी कंपनी पे भरोसा है कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा खासा ग्रो करेगी। और हाँ, अगर कंपनी डूबती भी है ना दोस्तों, आप समझ सकते हो यहाँ पे 65% जो लॉस है वो कंपनी को ही होगा। ठीक है, और इसमें FI सब कोई नहीं, लेकिन DIs अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 0.70% आपको DIs यानी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी पब्लिक है सब 34.70%। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है आपकी कंपनी का पूरा हालचाल। ले चलता आपको मैं इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर, थोड़ा सा दिखाता हूँ कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी ये वेबसाइट खुल रही है, तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। तो दीज आर सम बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। आप देख सकते हैं ये इंडियन फर्नीचर साइड बोर्ड हो गया, मेटल लॉफ्ट बार ब्लैक हो गया। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। अब ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं चलेंगे तो कैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकेंगे, आप समझ सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि कंपनी आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देख सकती है। अगर आप मेरे बारे में बात करोगे तो बिल्कुल मेरा इस कंपनी में काफ़ी पहले से इसमें निवेश है। जब ये कंपनी 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी तब से मैं इसके अंदर मेरा अच्छा खासा ठीक ठाक एक अमाउंट इस कंपनी में लगा हुआ है, और आज मैं अच्छे खासे प्रॉफिट पे इस कंपनी पे बैठा हूँ। तो
दूसरी बात दोस्तों, इस कंपनी को फ़िलहाल मेरा सेल करने का कोई मन नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगा। आप सोचिए, कंपनी सिर्फ 242 करोड़ की है। अगर कंपनी 2500 करोड़ की हो जाती है, यानी 2500 करोड़ की, तब आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। और ध्यान देना दोस्तों, अगर कंपनी 2500 करोड़ की होती है तो सिर्फ 10 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुई है। और 2500 करोड़ भी आपका स्टॉक मार्केट में कोई मायने नहीं रखता है। इसका मतलब वो कंपनी 2500 करोड़ का होने के बावजूद एक स्मॉल कैप कंपनी होगी। तो कम से कम जब एक कंपनी 10,000, 50,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 करोड़ की होगी ना, तब जाके हम बोल सकते हैं कंपनी अब बहुत बड़ी हो चुकी है। लेकिन तब तक, जब तक ये कंपनी 10,000, 20,000 करोड़ की होगी, तब तक आप समझो वही 10,000 रुपये आपका जो है 10 लाख से 15 लाख हो सकता है, 50 लाख या फिर करोड़ रुपये भी आपको बना के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में एक नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।